उधर मिर्जापुर नगरपालिका परिषद में सपा प्रत्याशी सतीश मिश्र ने इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान सतीश मिश्र ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। कहा कि बीजेपी ने विकास के नाम पर केवल लूटपाट की है। जनता इनको चुनकर खुद को ठगा महसूस कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सतीश जी, ये बताएं कि जिस तरीके से बागी होकर लोगों ने चुनाव में ताल ठोका है, तो इसका कितना असर जाएगा? अगर हम भाजपा की बात कर रहे हैं तो भाजपा पे इसका कितना असर जाएगा? स्थानीय मुद्दे कितने इसमें काम करेंगे? जी देखिए, जो बागी हुए हैं उन्होंने भ्रष्टाचार के बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं नगर पालिका के ऊपर, और मैं उस भ्रष्टाचार के आरोपों को मानता हूं कि वो आरोप सही है। उन्होंने आरोप लगाया क्योंकि अगर आरोप गलत होते तो अभी तक उनके ऊपर तमाम एफआईआर हो गए होते, उनके घर के दरवाजे पर बुलडोजर खड़ा हो गया होता। लेकिन अगर बुलडोजर नहीं खड़ा है, एफआईआर नहीं हुई, इसका मतलब आरोप सही है। और मिर्जापुर की हर जनमानस जानती है कि यह आरोप एकदम सही है। लेकिन जो बागियों ने आरोप लगाया है वो टिकट कटने के बाद लगाया है। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में थे, आपके सामने भ्रष्टाचार हो रहा था, आप सब कुछ सहन कर रहे थे, आप धृतराष्ट्र बन गए थे, आंख पर आपके पट्टी बनी हुई थी, तब आपको कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखा, तब आपको मात्र हिंदुत्व दिख रहा था। आज जब आपको आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि गलती करना जितनी गलती है, उसको गलत को सहन करना भी उतनी गलती है। अन्याय करना जितना गलत बात है, उसको अन्याय को सहन करना भी उतना गलत बात है। तो उन्होंने उस पार्टी में रहकर ये सारे अन्याय देखे, जो आज आरोप वो लगा रहे हैं, वो सारे अन्याय वो देख रहे थे, धृतराष्ट्र बन गए थे, आंख पर पट्टी बनी थी। तो ये गलत बात है। आपका जमीर टिकट कटने के बाद जाग रहा है। आपका जमीर तब कहां था जब आपके सामने करोड़ों का भ्रष्टाचार होता, मिर्जापुर वालों को लूटा जा रहा था, मिर्जापुर वालों को ठगा जा रहा था, यहां करोड़ों करोड़ों की धांधली हो रही थी। तब आपको बोलना चाहिए था। मैं वो नेता हूं कि जहां भी अन्याय हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, मैंने उनकी भी आवाज बुलंद की है। आप पता करिएगा मेरे बारे में। जो बामी हत्याकांड हुआ था वो परिवार भाजपाई परिवार था, लेकिन उसमें भाजपाइयों ने आवाज नहीं बुलंद किया, उसमें सतीश मिश्रा ने आवाज बुलंद किया। जो महिंद्रा एजेंसी में घटना हुई थी वो भाजपाई लड़का था, वो भाजपा से रिलेटेड लड़का था, लेकिन कोई भाजपाई नहीं खड़ा हुआ, वहां भी सतीश मिश्रा ने खड़ा हुआ। जो लालगंज थाने में घटना हुई वहां भी कोई भाजपाई मदद करने नहीं पहुंचा, अगर कोई पहुंचा तो सतीश मिश्रा पहुंचा। जब वो लड़के, वो नौजवान बालक जिनके साथ अन्याय हुआ, वो भाजपा के नेताओं के पास गए और उन्होंने मदद मांगी, तो भाजपा के नेताओं ने उन्हें साफ मना कर दिया कि मेरी सरकार है, मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि इन लोगों का जो जमीन होता है, जो अंदर की इंसानियत होती है, वो टिकट कटने के बाद क्यों जागती है? एक हमारे समाजवादी पार्टी से भी बागी हो गए हैं, वो भी तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। वो 2 महीने का आरोप लगा रहे हैं मुझ पर कि मैं 2 महीने पहले आया और टिकट लेकर चला गया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो 2 घंटे पहले आम आदमी पार्टी में गए थे, वहां भी तो 10 साल से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे। जब से पार्टी बनी आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आप 2 घंटे में कैसे टिकट पा गए? अगर सतीश मिश्रा पैसे के दम पर टिकट पा गया तो आप तो बहुत पैसा खर्चे होंगे। सतीश मिश्रा को 2 महीने लगा है। तो जब ये कांग्रेस से निकाले गए तब कांग्रेस बिकाऊ हो गई। जब ये समाजवादी